दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सब्जियां बताने वाला हूं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में पैसा कमा कर देगी। तो दोस्तों यह जो 5 सब्जियां है यह सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में आपको प्रॉफिट कमा के देने वाली है और प्रॉफिट भी आपको लाखों में कमा के देने वाली है। पैसा ही पैसा होगा। और यह जो सब्जियां है इसे लगाने का तरीका क्या होना चाहिए और कौन सी यह सब्जियां है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 सब्जियां बताऊंगा जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में प्रॉफिट कमा के दे और प्रॉफिट भी आपको लाखों में कमा के दे। दोस्तों यह कौन सी सब्जियां है और कौन सी सब्जियां हमें सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में लाखों में प्रॉफिट कमा के देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी सब्जियां है, उसे हमें लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। और यह जो सब्जियां है इसे लागत जो है वह नामात्र है। नामात्र यानी कि इससे जो आपको खर्चा करना होता है वह कम से कम करना होता है और आपको प्रॉफिट जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। और यह कम से कम दिनों में तैयार होने वाली फसल है, यानी कि यह 30 दिनों में आपको यह मार्केट में आप ले जाकर अच्छे से अच्छा पैसा इन 5 सब्जियों से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसके ऊपर डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट फार्मर के एक नई इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी भरी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वह 5 सब्जियां है और किस तरीके से हमें उसे लगाना है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी जानकारी भरा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जो है वो ज़रूर से ठोक देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ही ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहती है। तो दोस्तों चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम आप जानते हैं कि हमें छोटी फसल लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो छोटी फसल जब हम लगाते हैं तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो हम छोटी फसल लगाते हैं वह कम दिनों में तैयार हो जाती है और कम दिनों में तैयार होने की वजह से हम उसे जल्दी मार्केट में ले जा सकते हैं और मार्केट में ले जाने की वजह से हमें प्रॉफिट जो है वह अच्छे से अच्छा मिलता है। और दोस्तों हमारा खेत भी जल्दी से जल्दी खाली होकर हम इसमें दूसरी सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो यह होती है फ़ायदे। और अगर फ़ायदे की बात करें तो यह कम दिनों में तो हमें प्रॉफिट देती है, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी अच्छे से अच्छे देखने को मिलता है। दोस्तों यह तो हो गया इसके फ़ायदे के बारे में। यह जो सब्जियां है यह लगाने से पहले आपको खेत की जो जुताई होती है, यानी कि खेत की तैयारी होती है, वो आपको अच्छी तरीके से करनी होती है। यानी कि खेत को अच्छा से अच्छा आपको भुरभुरा बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई सी भी हम फसल लगाए, अगर हमारा खेत अच्छे से भुरभुरा हो तो उसमें हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती है, उसके जड़ों का फैलाव भी अच्छे से हमारी ज़मीन में होता है। इसलिए आपको ज़मीन की जुताई है वह अच्छे से करनी पड़ेगी और आपको इसमें बेसल डोज भी सही तरीके से डालना पड़ेगा। बेसल डोज में भी आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश की जो मात्रा होती है वह आपको सही तरीके से देनी होती है। और आपको अगर आपके पास गोबर का खाद अवेलेबल है तो आप इसमें 2 या 3 ट्रॉली गोबर का खाद भी दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट भी आपके पास अवेलेबल है तो वर्मी कंपोस्ट भी आपके खेत में डालकर उसके बाद ही इन जो 5 सब्जियां है इसकी बिजाई कर सकते हैं। इससे कि आपको जल्दी से जल्दी तो आपकी फसल तैयार होगी और आपकी फसल भी है वह हरी भरी रहने में मदद होगी। आपके जमीन में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर डिफिशियंसी हो तो उस टाइम आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं, इससे भी आपकी फसल हरी भरी रहने में मदद होती है। तो यह तो हो गया दोस्तों बेसल डोज। बेसल डोज आपको सही तरीके से देना होगा, क्योंकि यह कम दिनों में तैयार होने वाली फसल है, यानी कि 30 दिन है तो हमें बेसल डोज में ही इसे अच्छे से अच्छा खाद उर्वरक देना पड़ता है, क्योंकि हम अगर आगे चल कर देंगे 15 या 20 दिन तो वह हमारे फसल को लागू नहीं होगा। इसलिए अगर हम बेसल डोज में ही देंगे जो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश होता है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, गोबर के खाद होता है, तो वह हम जल्दी से देंगे तो पौधे को जो है वह अपटेक होने में ज़्यादा मदद होगी। इसलिए आप बेसल डोज में ही सही तरीके से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश यानी कि NPK की मात्रा आप सही तरीके से आपके बेसल डोज में ही दीजिए। इससे आपका फ़ायदा जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसल डोज के बारे में। तो दोस्तों ये तो हो गया कुछ सावधानी और बेसल डोज और जमीन की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कौन सी हमें 5 सब्जियां लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों सब्जी नंबर 1 है वो है दोस्तों चौलाई, क्योंकि चौलाई जो है वह दोस्तों 25-30 दिनों में हमें अच्छे से अच्छा उसका हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है, यानी कि 25 या 30 दिनों में हम उसका कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग कर सकते और मंडी में लेके जाकर उसका अच्छे से अच्छा रेट भी पा सकते हैं। तो आप फर्स्ट नंबर पर चौलाई की खेती कर अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और चौलाई के आपको 3 या 4 कटिंग मिलते हैं, यानी कि 3 या 4 बार आप उसे काट कर मंडी में ले जाकर अच्छा से अच्छा प्रॉफिट चौलाई की खेती में कमा सकते हैं। लेकिन आपको इसमें एक सावधानी जरूर बरतनी होगी कि आपके खेत में अगर पानी का भराव रहता है तो उस टाइम आप चौलाई की खेती को ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपके खेत में पानी का भराव होगा तो इसके जो है वह पत्ते सड़ने की संभावना रहती है। इसलिए आप जिस खेत में पानी का भराव न होता हो, यानी कि
जिस खेत में पानी का भराव न होता है उस खेत में ही चौलाई की आप खेती कीजिए, इससे कि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आगे चलकर देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों एक सावधानी आपको बरतनी होगी और आप चौलाई की खेती कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आप चौलाई की खेती जरूर कीजिए और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जरूर लीजिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं सब्जी नंबर दूसरे नंबर पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो दोस्तों वो है खीरे की फसल, क्योंकि खीरे की फसल अब अगर आप लगाएंगे तो आपको 30 या 40 दिनों में उसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। लेकिन खीरे में भी आपको एक सावधानी जरूर बरतनी होगी, तो वो है दोस्तों आपको इसको तार बाम्बू के मचान के ऊपर चढ़ाना होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप अगर चढ़ाएंगे तो आपके जो फल की क्वालिटी है वह आपको अच्छी से अच्छी देखने को मिलेगी और आप अगर जमीन में इसे रहने देंगे तो फल की क्वालिटी है वह खराब हो जाएगी। इसलिए आप इसे मचान, जिसे हम तार बाम्बू की बंदाई कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ाकर ही आप खीरे की खेती कीजिए, इससे आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको खीरे को बेड या मेड विधि से लगाना होगा, क्योंकि मेड और बेड विधि से लगाएंगे तो इसके पौधा जो है वह अच्छे से ग्रोथ करने में मदद होगी। तो यह सावधानी आप ध्यान में रखिए। तो यह तो हो गया दोस्तों फसल नंबर 2। फसल नंबर 3 हम जानते हैं, तो वह है दोस्तों मूली। आप मूली की खेती भी करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते और आप इस अगस्त के महीने में अगर मूली लगाएंगे तो आपको अच्छा से अच्छा मंडी भाव भी आगे चलकर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मूली की खेती में बेसल डोज में आपको 5 किलो कार्बोफ्यूरन जरूर से डालना है, क्योंकि अगर आप 5 किलो कार्बोफ्यूरन आपके बेसल डोज में डालेंगे, यानी कि 1 एकड़ में आपको 5 किलो कार्बोफ्यूरन लेकर उसका ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटक विधि करनी होती है, छिटक विधि कीजिए। इससे जो मूली में काले धब्बे और जो इसमें जो कीटों का प्रकोप आता है आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप बेसल डोज में 5 किलो कार्बोफ्यूरन जो है वह जरूर से डाल लेना। और दोस्तों मूली भी आपको 30 या 40 दिनों में आपको लाखों में 1 एकड़ में प्रॉफिट कमा के देने वाली यह फसल है। तो आप मूली की भी फसल इस अगस्त के महीने में जरूर कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी आगे चलकर कमा सकते हैं। तो मूली की खेती भी आप इस अगस्त के महीने में जरूर कीजिए और अच्छा से अच्छा प्रॉफिट जरूर उठाइए। तो दोस्तों चौथी जो फसल है वह है दोस्तों गाजर। आप 15 अगस्त के पहले गाजर जरूर लगाइएगा, क्योंकि गाजर का जो भाव होता है आगे चलकर आपको अच्छा से अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए आप 15 अगस्त के पहले गाजर की खेती अवश्य कीजिएगा और आगे चलकर आपको प्रॉफिट भी जो है वो अच्छे से अच्छा गाजर की खेती में देखने को मिले और आपको मंडी भाव भी आगे चलकर गाजर की खेती में अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आप 15 अगस्त के पहले गाजर की खेती आप करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया सब्जी नंबर 4 के बारे में। अब हम जानते हैं सब्जी नंबर 5 हमें कौन सी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों सब्जी नंबर 5 के ऊपर आप लगा सकते हैं प्याज की फसल, क्योंकि इस अगस्त के महीने में प्याज की किसान भाई ज्यादा मात्रा में हमें बुआई करते वक्त दिखते हैं। तो प्याज की भी आप बुआई कर सकते हैं और प्याज की आपके पास नर्सरी अगर बनी हुई है तो आप प्याज का जल्दी से जल्दी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो आप 5वें नंबर पर प्याज की खेती कर सकते हैं और प्याज भी अगर आपके पास नर्सरी है तो नर्सरी का आप ट्रांसप्लांट आपके खेत में कर सकते हैं और प्याज की खेती आप कर सके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दोस्तों प्याज की अगर आपके पास नर्सरी भी है तो नर्सरी भी आप लगा सकते हैं, या जो आपके पास कांदिया होती है तो वो भी आप लगाकर आगे चलकर अच्छा से अच्छा प्रॉफिट प्याज की खेती में कर सकते हैं। तो इस अगस्त के महीने में आप प्याज की खेती कर भी आगे चलकर उसको मंडी भाव आपको अच्छा से अच्छा देखने को मिलता है। तो आप प्याज की खेती भी इस अगस्त के महीने में कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा लाखों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो नर्सरी का आप जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट आपके खेत में कर दीजिए, या जो आपके पास कांदिया होती है उसे भी आप लगा सकते हैं और जल्दी से जल्दी लगाइए, क्योंकि आपको आगे चलकर अच्छा से अच्छा मंडी भाव मिलता है। तो दोस्तों आप 5वें नंबर पर प्याज की खेती करके भी अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी 5 सब्जियां, इसे आप लगाकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इन सब्जियों का आप जरूर ट्राई करके अवश्य देखिएगा और यह जो सब्जियां है वह आपको जल्दी से जल्दी यह प्रॉफिट देने वाली सब्जियां है। और आप चौलाई की भी खेती कर सकते या मूली गाजर की भी खेती कर अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी 5 सब्जियां और मैंने आपको बेसल डोज में भी बताया कि शुरुआत में आप बेसल डोज अच्छे से अच्छा डालकर आपके फसल की ग्रोथ जो है वह अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक जो है वह जरूर से ठोक देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ही ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।